नेक्स्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? ये तेलंगाना में। से फ्लोटिंग क्यों कह रहे हैं? ये आप देख रहे हैं पीछे एक बेस बनाया हुआ है और ये बंगाल की खाड़ी में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रख के उसके ऊपर सोलर पैनल्स को रखा हुआ है ताकि बिजली पैदा की जा सके। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं, इंडिया का फ्लोटिंग नेशनल पार्क। इसे हम फ्लोटिंग नेशनल पार्क क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आपने ये नेशनल पार्क को देखना है तो आपको पैदल नहीं जाना है, आपको नाव में बैठ के जाना है और नाव में बैठते तैरते तैरते ही आप ये पार्क देख सकते हैं। यहाँ काफी सारा वेटलैंड है, दलदल है, पानी है। और ये पार्क कहाँ पर है? ये मणिपुर में है और इसका नाम है केबुल लामजो नेशनल पार्क। और इसके पास एक झील है, उसका नाम है लोकटक झील। हाल ही में भारत में मध्य प्रदेश में डायनासोर के 252 फॉसिल एग्स मिले हैं। ये भारत के लिए बहुत ही खोज का विषय है और अन्वेषक इसका खोज कर रहे हैं। नेक्स्ट, अभी हमने बहुत सारे पार्क की बात करी थी, एक और पार्क इस कड़ी में लाते हैं और यह है वाल्मीकि नेशनल टाइगर रिजर्व है। और ये कहाँ पर है बेटा? अगर आपसे पूछा जाए कि वाल्मीकि जो नेशनल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है तो आप बिहार में बोलेंगे। बिहार में कहाँ पर है? ये चंपारण। ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पर मैं लेके आई हूँ इंडिया की फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। ये भारत का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। इसको जब हम आकाश की ओर लगाते हैं तो हमें दूर दूर की बहुत सारी गैलेक्सीज दिखाई देती हैं। अब ये कहाँ है आप पूछ रहे होंगे, तो ये है उत्तराखंड में, हाल ही में इसको बनाया गया है। अब 8 प्लैनेट्स हमने अभी पढ़े थे, उसमें से जो सबसे गर्म प्लैनेट है वो है वीनस, क्योंकि इसका जो वातावरण है उसमें इतनी जहरीली गैसें हैं कि अगर वो बादल जो है अगर आपके ऊपर गिरे तो आपका शरीर की हड्डियां भी गल जाएं। तो ये है सबसे गर्म प्लैनेट। कौन सा है? वीनस, क्योंकि इसके बादल में विषैली गैसें हैं और बहुत सारा धुआं निकल रहा है जिसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है। आते हैं, नई दिल्ली ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक साइकिल्स को प्रोवाइड किया है ताकि इसको यूज कर सकें और हमारा जो पोल्यूशन है और भी कम हो जाए फॉर राइडिंग। ठीक है, तो अगर आपसे शहर पूछते हैं वो कौन सा शहर है जिसमें ऐप के जरिए ई साइकिल यानी इलेक्ट्रॉनिक बाइक जो है वो मिल जाएंगी, वो है दिल्ली। नेक्स्ट, यहाँ एक फेस्टिवल की चर्चा की गई है और ये फेस्टिवल है सरहुल का फेस्टिवल। और ये सरहुल का फेस्टिवल झारखंड का प्रमुख फेस्टिवल है। और एक बार बताऊं कि चैत्र की नवरात्रे के तीसरे दिन से ये फेस्टिवल शुरू हो जाता है। यानी अगर हम नवरात्रे मना रहे हैं तो 2 दिन के बाद वहां पर सरहुल शुरू हो जाएगा और इसमें साल के पेड़ की पूजा की जाती है, धान की फसल पक के तैयार हो जाती है और ये जो है सब उसको पूजते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए आज मैं एक और टाइगर रिजर्व लेके आई हूँ और यह है सरिस्का टाइगर रिजर्व। हाल ही में इसमें जो शुरू में 2 या 4 जो थे वो टाइगर थे, बट इनकी संख्या बढ़ के 20 तक पहुंच गई है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो टाइगर रिजर्व सरिस्का वो कहाँ है? वो राजस्थान में है। राजस्थान में एक और है केवलादेव नेशनल पार्क, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। और एक और टाइगर रिजर्व है वहां पर, वो है रणथंभौर नेशनल पार्क। ये देखिए, अब हमारे देश में जो गैंडे हैं जिनकी नाक के ऊपर एक सींग होता है, ये देखिए, वैसे तो गैंडे 2 प्रकार के होते हैं, राइनो 2 प्रकार के होते हैं, एक वो जिनके 2 हॉर्न्स होते हैं, एक वो जो कि 1 हॉर्न होते हैं। हमारे देश भारत में सिंगल हॉर्न वाले राइनो पाए जाते हैं, राइनोसेरस पाए जाते हैं। और ये हमारे भारत में कहाँ पाए जाते हैं? ये भारत में पाए जाते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? ये असम में है और ये गैंडों के लिए मशहूर है। चलिए, अब ये देखिए वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर वाटर क्रूज, ये तो आपने अभी न्यूज़ में सुना ही होगा, ये है गंगा विलास जो क्रूज है। और ये करीब करीब 52 किलोमीटर्स की दूरी तय करेगा और ये वाराणसी से आसाम में डिब्रूगढ़ तक जाएगा। ये भी पेपर में आ सकता है कि नदी पर बनने वाला सबसे लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज कौन सा है, तो वह गंगा विलास। नेक्स्ट, ये देखिए मैंने अभी पार्क की चर्चा करी थी, इसका नाम है केवलादेव नेशनल पार्क और ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। इसका पुराना नाम जो था वो भरतपुर नेशनल पार्क था और ये बहुत बड़ी बर्ड सेंचुरी है। यहाँ बहुत सारे पक्षी प्रेमी आते हैं पक्षियों की फोटो खींचने के लिए। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं सूरजकुंड क्राफ्ट मेला की। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला पूछ सकते हैं क्योंकि ये लेटेस्ट था, करंट में आ सकता है कि ये कहाँ पर लगता है। ये लगता है हरियाणा में और यहाँ बहुत सारे हस्तकरघा उद्योग, हाथ से काम करने वाले बहुत सारी चीज़ों को डिस्प्ले किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मेन हॉकी वर्ल्ड कप फाइनल 2023 के विनर कौन थे? वो थी जर्मनी, याद कर लेना। और अगर मैं फीफा वर्ल्ड कप की बात करूं तो वो था अर्जेंटीना। तो अगर इनमें से कोई भी आएगा तो आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। चलिए, G20 की मीटिंग हाल ही में भारत में हुई है, इसमें टैग पूछ सकते हैं। तो ये कौन सा टैग है? ये है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव, इसमें तो मेरा नाम भी आ रहा है। तो वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है पूरी धरती ही हमारा घर है। कुटुंब कहते हैं फैमिली को, वसुधा कहते हैं धरती को, वसुधा एव कुटुंबकम, वसुधा ही हमारा कुटुंब है, यानी पूरी धरती ही हमारा परिवार है। और इसका लोगो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से रट लें। और वो लोगो है 1 अर्थ, एक धरती, 1 फैमिली, एक ही फैमिली, 1 फ्यूचर, एक ही फ्यूचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं लिटरेसी रेट की। साक्षरता की बात करूं तो यहां पर अगर आप ये टेबल पढ़ें तो आप देख सकते हैं जहां पर गाढ़ा नीला रंग है वहां साक्षरता का रेट बहुत ज्यादा है। देखिए कहां पर है? ये आ रहा है यहाँ केरल में। केरल में जो
पढ़े लिखे लोगों का रेट है, परसेंटेज है, वो है 94%। और उसके बाद नंबर 2 पर आ रहा है पीछे पीछे लक्षद्वीप। देखिए ये लक्षद्वीप है और यहाँ पर 91% है। और उसके बाद तीसरे नंबर पर कहाँ सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, देखिए भारत के नक्शे में, ये है हमारा मिजोरम। जी हाँ, मिजोरम में पढ़े लिखे लोग की संख्या बहुत ज़्यादा है। और दिल्ली तो मुझे लगता है हल्का डार्क नीला यहाँ तक है ना, 60-75 तक लग रही है। और सबसे कम देखो कहाँ लग रहा है, सबसे कम रंग लग रहा है जहाँ पर व्हाइट कलर। और ये कहाँ लग रहा है, ये है बिहार में। बिहार में सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं और वो है 61%। चलिए नेक्स्ट, मिशन शक्ति एक चलाया गया था हमारे देश की सरकार के द्वारा। ये भी पूछा जा सकता है, इसमें नारी एक रूप अनेक, ये नारी की सुरक्षा को लेकर, उसके सम्मान को लेकर, उसके स्वावलंबन को लेकर बहुत सारी योजनाएं भी बनी है। ठीक है, तो मिशन शक्ति नारी की इंपावरमेंट से है, वुमेन इंपावरमेंट से है, नारी शक्ति से जुड़ा हुआ है। चलिए ये कौन है, ये जो है एक महान वैज्ञानिक है, इनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और इन्होंने डिस्कवर करी थी दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा। जब आप बीमार हो जाते हैं तो मोस्टली आपको बुखार की दवाई और एंटीबायोटिक डॉक्टर देता है, तो पहली एंटीबायोटिक देने का जो जनक है, श्रेय है, वो इन्हीं को जाता है। और इन्होंने कौन सी दवाई खोजी थी, पेनिसिलिन। नेक्स्ट, अब ये देखिए हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, देखो हमारा जो घर है वो कहाँ पर है, वो एक शहर में है, हो सकता है दिल्ली हो सकता है मुझे तुम दिल्ली से बाहर भी सुन रहे हो। और दिल्ली कहाँ है, वो भारत में है। भारत कहाँ है, धरती पर है, विश्व में है। और सारे विश्व के देश कहाँ है, वो धरती पर है। और धरती कहाँ है, सौर मंडल में है। और हमारा सौर मंडल कहाँ है, जी हाँ हमारा सौर मंडल है यहाँ। हमारा सौर मंडल कहाँ है, हमारा सौर मंडल है ये, देखिए ये है सौर मंडल हमारा। और ये किसके चारों ओर घूम रहा है, ये घूम रहा है एक बहुत बड़ी तारों के समूह के चारों, जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं, जिसमें रोज नए तारे बनते, बिगड़ते और खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और इस हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। क्या नाम है, मिल्की वे। तो ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, ये देखिए एक और वैज्ञानिक है, थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन, और इन्होंने क्या इन्वेंट किया था, इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, जिसकी बदौलत आप अंधेरे में भी उजाले का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट, सबसे डीपेस्ट ओशन कौन सा है, ये देखिए यहाँ मैंने गहराई दे रखी है, कितनी गहरा है ना, देखो यहाँ माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई देख रही है 8,848 मीटर है। और ये ज़मीन के नीचे देखिए कितना है, जितना ऊंचा माउंट एवरेस्ट नहीं, जितना उतना गहरा पैसिफिक ओशन है। और ये देखिए ट्रेंच, ट्रेंच क्या होती है, महासागरों के तल को काटती हुई गहरी खाइयाँ। और सबसे बड़ी ट्रेंच कौन सी है ना, क्या आप नाम पढ़ सकते हैं, मैराइना ट्रेंच, करीब करीब 11 किलोमीटर गहरी है ये। नेक्स्ट, अब यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं, तो उसके कॉन्करर यानी सबसे ऊपर चढ़ने वाले पहले दो व्यक्तियों की भी चर्चा कर लें, वो थे एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे। नेक्स्ट, नेशनल एजुकेशन डे हम कब मनाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेशनल एजुकेशन डे हम मनाते हैं 11 नवंबर को। और ये बर्थ एनिवर्सरी होती है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी की, और जो हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री यानी कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। अब ये पेपर में आ सकता है कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, और वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी। या फिर आपसे ये पूछ सकते हैं नेशनल एजुकेशन डे कब मनाते हैं। नेक्स्ट, इन्हें पहचानिए, ये है दुती चंद। दुती चंद एक एथलीट है, और ये जो है बहुत तेज फर्राटा दौड़ 400 मीटर 100 मीटर की दौड़ में भागी है, और इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं हिमा दास पर। अगर मैं हिमा दास की बात करूं तो हिमा दास को हम ढींग एक्सप्रेस भी कहते हैं। ये भी एथलीट हैं जो भागती हैं। इन्होंने एशियन गेम्स में 400 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता था 2018 में। तो हमारे देश के लिए बहुत ही सम्मानजनक है कि ये है। ये देखिए, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं यहाँ इस चित्र में आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो इक्विनॉक्स है, जैसे हमने इसमें लिखा हुआ है 21 मार्च है, आपको पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ 21 मार्च है, और दूसरा इक्विनॉक्स पड़ता है 23 सितंबर को। अब हम सबसे बड़े दिन की बात करते हैं। सबसे बड़ा दिन आता है 21 जून को, पेपर में ये पूछ सकते हैं। और सबसे छोटा दिन जो होता है वो या तो 21 दिसंबर होता है या 22 दिसंबर होता है, तो ये आप याद रख लेना। नेक्स्ट है, इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है जिससे दिल की धड़कन को नापा जाता है, इसका नाम है स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट, ये क्या चीज़ है, ये है थर्मामीटर। और थर्मामीटर से हम क्या नापते हैं, हम थर्मामीटर से तापमान को मापा जाता है। नेक्स्ट, ये क्या चीज़ दिख रही है, ये आपको दिख रहा होगा बैरोमीटर। अब बैरोमीटर क्या होता है, ये एयर प्रेशर को मापने का यंत्र है। देखो यहाँ पर तीन चीज़ें, जब बैरोमीटर की सुई जो होती है सबसे कम जगह पर आती है, 27 से भी कम हो जाती है, जब वो बहुत नीचे की ओर जाती है तो इसका मतलब होता है लो प्रेशर एरिया बन रहा है, और लो प्रेशर हमेशा तूफान को दिखाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर हम बात करते हैं फोक डांस की। हमने बहुत सारे डांस की चर्चा पहले भी करी थी। हम उत्तर प्रदेश के फोक डांस की बात करते हैं, और यह है कथक। नेक्स्ट, फोक डांस की बात करें और पंजाब की बात ना करें, ये तो हो नहीं सकता। और पंजाब का जो फोक डांस है वो है भांगड़ा। नेक्स्ट, कश्मीर का फोक डांस ये है रूफ। ये आपके पेपर में भी आया होगा, सैंपल पेपर में, और आपने सही जवाब दिया होगा। नेक्स्ट, और अब ये है कथकली। कथकली जो है ये केरला का डांस है। बच्चों, दो डांस होते हैं, एक होता है कथक जिसके बारे में हमने अभी चर्चा करी थी। कथक डांस जो कि मैंने अभी दिखाया था, कथक डांस जो होता है ये उत्तर प्रदेश का डांस है, और जो कथकली डांस है ये है केरल का डांस। नेक्स्ट,
ये हम्पी है। हम्पी जो है विजयनगर एम्पायर था बहुत बड़ा, उसके ruins है, उसके बचे हुए अवशेष हैं, ठीक है। और विजयनगर एम्पायर वही था जो तेनाली रामन के समय का, और उस समय यहाँ पर बहुत अच्छी सभ्यता थी, वो धीरे धीरे खत्म हो गई। तो उसके कुछ अवशेष पड़े हैं, उन्हीं में से एक है हम्पी, उसका नाम है हम्पी। ये जगह है बेंगलुरु के पास। और एक और बात बता दूं, ये जो चित्र है ये आपको कौन से नोट के पीछे देखने को मिलेगा, क्या बता सकते हैं? ये है 50 रुपीज़ के नोट के पीछे हम्पी आपको देखने को मिलेगा। ये है रानी का वाव, और ये पाटन गुजरात में है। वाव कहते हैं सीढ़ीदार कुआं, और जिसमें बावड़ी जिसे कहा जाता है, जिसमें पानी को सुरक्षित रखते थे। और आप जानते हैं हमारे देश की जो करेंसी है उसमें जो 100 रुपए का नोट है उसके पीछे इसी रानी के वाव का चित्र है। नेक्स्ट, सांची स्तूप, ये मध्य प्रदेश में है और ये अशोका के समय बनाए गए थे। उसमें शिलालेख लिखे गए हैं जिसने अशोका ने अपने बताया था कि किस प्रकार से राज्य धर्म चलाना चाहिए। और ये जो सांची के स्तूप हैं, अगर आप ध्यान दिया होगा तो 200 रुपए के नोट के पीछे ये सांची के स्तूप बने हुए हैं। नेक्स्ट, हमारे देश की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है? ये है मिसेस प्रतिभा पाटिल, और आजकल कौन है करंट? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट है, ठीक है। ये है अवनी चतुर्वेदी जी, और ये भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है, फर्स्ट वुमेन फाइटर है, पायलट है। इनका नाम क्या है? अवनी चतुर्वेदी जी। नेक्स्ट, ये भी मैंने बताया था हिमा दास, जिन्हें हम ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए, ये 2000 रुपए का नोट है, और इसके पीछे क्या बना हुआ है? इसके पीछे बना हुआ है मंगलयान। कई बार पेपर में ये आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये 500 रुपए का नोट है, और 500 रुपए के नोट के पीछे बना हुआ है लाल किला। ये 200 रुपए का नोट है, मैंने अभी बताया था, इसके पीछे बना है सांची का स्तूप। ये 100 रुपए का नोट है, 100 रुपए के नोट के पीछे क्या बना हुआ है? रानी का वाव। और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नोट में कितनी भाषाओं में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है 15 भाषाओं में। और नोट को कौन जारी करता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोट को जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। ये देखिए, ये 50 रुपीज का नोट है, इसके पीछे क्या बना हुआ है? हम्पी बना हुआ है, मैंने बताया था विजयनगर का एम्पायर है। ये 20 रुपए का नोट है, और इसके पीछे बनी हुई है एलोरा की गुफाएं, ठीक है। अजंता एलोरा बहुत फेमस है, 6ठी 7वीं में पढ़ोगे आप, औरंगाबाद के पास है, ठीक है। तो ये गुफाएं बनी हुई है। अब हम आते हैं 10 रुपीज के नोट के पीछे। इसके पीछे बना हुआ है कोणार्क का सूर्य मंदिर का रथ का पहिया। ये अनाईमुडी है, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है अनाईमुडी, पेपर में आ सकता है। ये नीलगिरी हिल्स है। क्यों कहते हैं इसे नीलगिरी हिल्स? क्योंकि यहाँ पर 10-12 सालों में एक फूल खिलता है जो नीले रंग की आभा देता है, इसे हम नीलगिरी हिल्स कहते हैं। और ये बहुत सुंदर जो है हिल स्टेशन है। यहाँ पर अगर केरल की बात करो तो मुन्नार है, और अगर तमिलनाडु की बात करो तो ऊटी का स्टेशन है। ऊटी का ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें टॉय ट्रेन में सफ़र करते हुए आपको दिखाया, अगर जिसने नहीं देखी है तो वो उसको देख सकता है। और यहाँ पर टी बागान है, सबसे ज़्यादा चाय के बागान हैं यहाँ पे। और यहाँ पर खेती होती है, छोटी इलायची की होती है, काली मिर्च की होती है। तो इसे हम इसलिए केरल को हम स्पाइस स्टेट भी कहते हैं, मसालों की रानी। नेक्स्ट, ये चिल्का लेक है, और चिल्का लेक भारत की पहली ब्रैकिश वाटर लेक है, और ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और सबसे मीठे पानी की झील है वोला लेक जो कि कश्मीर में, और सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो चिल्का है, और ये कहाँ पर है? उड़ीसा में, ठीक है। ये अगर आपसे पूछेंगे नक्शा दिखाकर तो ये है रन ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी। नेक्स्ट, ये है अरावली रेंज, और भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है अरावली रेंज, और ये राजस्थान से शुरू होकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक आई हुई है। दिल्ली में जो पहाड़ आपको दिखते हैं ये अरावली रेंज के हैं। नेक्स्ट है सांबर से सॉल्ट लेक, ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। इसमें पानी को इवेपोरेट करके नमक बनाया जाता है आज भी। नेक्स्ट, थार डेजर्ट, भारत में जो डेजर्ट है उसका नाम है थार डेजर्ट, और ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। और मानसरोवर झील, ये मानसरोवर झील जो है ये कहाँ पर है बेटा? ये है आपकी लद्दाख तिब्बत में, और यहीं से सिंधु नदी का आगमन हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी भी इसके पास से निकलती है। नेक्स्ट है जो संसार की सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर ऊंची। नेक्स्ट, यह है काराकोरम रेंज, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है K2, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। और ये भारत का जो लास्ट हमारी पिक्चर है वो यही है। यह भारत का फिजिकल मैप है। यहाँ काराकोरम रेंज है, यहाँ जो है ये काराकोरम रेंज है, ये ग्रेट हिमालय है, यहाँ माउंट एवरेस्ट है, यहाँ पर थार है, और यहाँ अरावली रेंज है, यहाँ वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, और ये कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी हिल्स हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुदी है। यहाँ भारत के पश्चिम में अरेबियन सागर है, और पूर्व में बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। और गंगा कहाँ खत्म होती है? सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। ये डेक्कन प्लेटू है जिसकी आकृति जो है वो ट्रायंगुलर शेप में है, और ये गंगा का मैदान है, प्लेन ऑफ गंगा, ठीक है। और इसके साथ आपकी वीडियो होती है खत्म। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।